लास्ट लेक्चर में तो हमने मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी कि वन कैरेक्टर को लिया गया क्रॉस, तो हमने मेनली जो मेंडल ने लिया था यानी कि हाइट का कैरेक्टर, उसको लेकर हमने पूरा क्रॉस स्टडी किया था, उसके कंक्लूजन स्टडी किए थे और रिजल्ट स्टडी किए थे। एक बार बात कर ली जाए कंक्लूजन की और रिजल्ट की, तो देखिए जो क्रॉस था अभी अल्टीमेटली वो एक और तरह से आएगा। अभी हमें एक चीज इस चैप्टर में और सिखानी है, पुनेट स्क्वायर, तो वो उस तरह से बताएंगे। एक बार वो चीज रिकॉल हो जाएगी फिर से मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बाय द पुनेट स्क्वायर। अब बात की जाए कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन में मैंने 3-4 कंक्लूजन पॉइंट बताए थे। सबसे फर्स्ट पॉइंट बताया था कि जो माँ बाप से यानी कि पेरेंट्स से कैरेक्टर प्रोजेनी में ले जा रहे हैं वो चीज क्या कहलाई थी, फैक्टर्स। फिर दूसरा पॉइंट था फैक्टर जो है वो पेयर्स में पाए जाते हैं यानी फैक्टर्स अकर्स इन पेयर। फिर थर्ड पॉइंट था कि F1 जनरेशन में क्या हुआ था कि कोई जो दोनों के कैरेक्टर आए थे यानी कि टॉल वाले के भी और डार्क वाले के भी, लेकिन डार्क का कैरेक्टर छुप गया था और टॉल का कैरेक्टर दिखा था। यानी कि मेंडल ने क्या कहा था, अगर डिसिमिलर पेयर होगा तो वन विल डोमिनेट ओवर द अदर। तो इन तीनों को मिला के कहा गया था लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये पॉइंट क्लियर होंगे, लास्ट लेक्चर में उनको एक्सप्लेन कर चुके हैं कैसे आए थे। फिर नेक्स्ट लॉ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसमें मेंडल ने क्या बताया था कि जब भी गैमीट बनता है तो दोनों एलील अलग अलग चले जाते हैं, वो कभी भी मिक्स नहीं होते हैं। यानी कि जब भी गैमीट बनेगा दोनों एलील अपने अलग अलग गैमीट में चले जाएंगे, कभी भी मिक्स नहीं होगा। इसीलिए ये लॉ कहलाता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, क्योंकि गैमीट कभी भी इम्प्योर नहीं होते, इसीलिए इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब बात की जाए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये सब चीजें हो चुकी थी। अब बात की जाए उसके रिजल्ट्स की, तो रिजल्ट्स क्या आए थे, तो रिजल्ट्स हमने देखे थे कि अगर बात की जाए F1 प्लांट्स में, F1 जनरेशन में, तो हमने देखा था F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स कैसे थे, एक जैसे थे, वो भी डोमिनेंट कैरेक्टर के शो कर रहे थे। जैसे कि आपने हाइट लिया था तो हाइट में डोमिनेंट कैरेक्टर क्या था, टॉल, यानी कि F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स कैसे थे, टॉल। मान लो एग्जांपल लेते, अगर मैं क्रॉस करा रहा होता वायलेट और व्हाइट फ्लावर का, डोमिनेंट कौन है, वायलेट, तो F1 जनरेशन में क्या होता है, डोमिनेंट वाले सारे शो होते, यानी कि सारे फ्लावर कैसे होने चाहिए थे, वायलेट। ठीक, बता दिया। F2 जनरेशन में क्या हुआ था, फिर अगर हमने हाइट ली थी तो हमने देखा था कि फिनोटाइप तो हमें 2 मिले थे भाई, 2 ही फिनोटाइप थे, या तो टॉल या फिर डार्क। तो टॉल कितने मिले थे, 3 प्लांट्स, और डार्क कितने मिले थे, 1 प्लांट, यानी कि रेशियो आया था 3:1। वहीं पे बात की जाए जीनोटिपिक रेशियो की, तो जीनोटिपिक रेशियो 3 मिले थे, कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी और फिर स्मॉल टी, यानी कि रिजल्ट क्या आया था 1:2:1। यहां तक ये सब चीजें बता दी थी। फिर बायनोमियल एक्सपेंशन से और बता दिया था। अल्टीमेटली बायनोमियल एक्सपेंशन मतलब एक थ्योरेटिकली बस वर्क था, वो चीज मैंने बता दी थी क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है, मेन रिजल्ट्स याद रहने चाहिए, तो वो सब चीजें मैंने बता दी थी। अब नाउ टॉपिक आता है पुनेट स्क्वायर। क्या पुनेट स्क्वायर, देखो पुनेट स्क्वायर है क्या, पुनेट स्क्वायर समझ लेंगे तो चीजें थोड़ा बहुत, देखो जो हम लोग इस तरह से ये बनाते थे, कुछ लोगों को इसमें दिक्कत होती है, तो वो चीजें आसान हो जाएंगी। तो इनसे बचने के लिए हम क्या हेल्प ले सकते हैं, पुनेट स्क्वायर। तो पुनेट स्क्वायर क्या देगी, अगर बात की जाए पुनेट स्क्वायर की, तो पुनेट स्क्वायर दिया गया था, इट इज गिवन बाय ब्रिटिश एक ब्रिटिशर थे, ब्रिटिशर रेगिनाल्ड सी पुनेट, नाम क्या है, रेगिनाल्ड सी पुनेट, इन्हीं के नाम पे क्या दे दिया गया, पुनेट स्क्वायर। अब इससे जो कैलकुलेशन होती है, जो पॉसिबिलिटी निकालना होता है वो इजी हो जाता है। यानी कि ये करता क्या है, मेक इजी टू कैलकुलेट चांसेस ऑफ क्या, ऑफ स्प्रिंग, टू कैलकुलेट चांसेस ऑफ ऑफ स्प्रिंग जीनोटाइप, यानी कि कितने टाइप के जीनोटाइप या फिर फिनोटाइप, हम अल्टीमेटली सब कुछ पता कर सकते हैं। अब एग्जांपल ये बनता कैसे है, ठीक, तो बनता कैसे, इसके लिए हम एक एग्जांपल उठाएंगे और उससे चीजें बताएंगे। जैसे हाइट वाला ही उठाएंगे, क्योंकि हाइट वाला हम लोगों ने अभी लास्ट टर्म पे पूरा लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। देखिए डेली 1 लेक्चर करते रहिए, नहीं तो एकदम लोड हो जाएगा कभी भी आप पढ़ने बैठेंगे अगर ये चैप्टर, तो ये बड़ा चैप्टर है, इस चैप्टर की वीडियोस कहीं ना कहीं तो ज्यादा होंगी और चैप्टर से, सबसे बड़े चैप्टर में ये एक है भाई। 12th में 2 ही दिन तो मेन बड़े बड़े चैप्टर है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट, वो भी इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा ये है, क्योंकि उसमें चीजें जो है वो समराइज होकर कम में हो जाती है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं। तो अल्टीमेटली डेली लेक्चर करते रहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। और डिटेल्ड की बात की जाए तो ये इतना सफिशिएंट है कि आपको मतलब
एनसीईआरटी वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाएगी, चीजें भी हैं, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी। देखिए हम तो पढ़ा ही रहे, लेकिन पढ़ना आपको भी पड़ेगा ना। ठीक, तो अब बात यह है पुनेट स्क्वायर बनाया कैसे जाता है। तो पुनेट स्क्वायर में मान लो जैसे कोई हम जो कैरेक्टर ले रहे हैं, अगर हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस की अभी बात कर रहे हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए पुनेट स्क्वायर बता रहे हैं, तो मोनो हाइब्रिड में हम कितने कैरेक्टर लेते हैं, यहाँ पे मोनो हाइब्रिड करता है, 10 चीज डाई हाइब्रिड के बता देंगे। कितने कैरेक्टर लेते हैं, एक, यानी कि कैरेक्टर हम कितने लेंगे, 1 कैरेक्टर। एक कैरेक्टर में कितनी एलील होती है, एक कैरेक्टर है तो अलील कितनी होगी, 2। ठीक, अब बस 2 अलील है, तो अब इस पुनेट स्क्वायर, नाम में क्या बना स्क्वायर, तो हम क्या बनाएंगे, एक स्क्वायर। कितने कैरेक्टर है, वो कितने एलील है, 2, तो 2 के बॉक्स बना देंगे, 2 इधर, 2 इस तरह से और 2 इधर भी। ठीक, 1 कैरेक्टर तो 2 एलील। अब मान लो डाई हाइब्रिड जैसे क्रॉस कराया जाएगा अभी, यानी कि डाई हाइब्रिड में कैरेक्टर कितने होंगे, 2, कितने, 2 कैरेक्टर, यानी कि अलील कितनी हो जाएंगी, एक कैरेक्टर में 2 अलील है तो 2 कैरेक्टर में 4 अलील, कितनी, 4 अलील। तो अब यहां पे भी एक स्क्वायर बनाएंगे, लेकिन इसमें बॉक्सेस कितने होंगे, 4 4, कितने, जैसे 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4, 4। अब ऐसे ही 4 इधर होने चाहिए, जितने इधर होंगे उतने ही इधर होंगे, तो 1 2 3 4, अल्टीमेटली 4, यानी कि सीधी बात है, जितनी अलील हो रही है उसके स्क्वायर उतने बॉक्स होने चाहिए। 4 है तो 16 होने चाहिए, 2 है तो 4 होने चाहिए। ठीक, अब इसको फिल कैसे किया जाता है, ये तो हो गया बनाया कैसे, ये चीजें इतनी बेसिक। अब बात करते हैं इसको फिल कैसे किया जाता है। देखो, एक तरफ हम मान लेते हैं, हम लेंगे मेल पेरेंट, एक तरफ क्या लेंगे, मेल पेरेंट, और एक तरफ क्या ले लेंगे, फीमेल पेरेंट। ये अब जरूरी नहीं है इधर मेल मान लो इधर फीमेल, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बात करें जो हम पढ़ चुके थे लास्ट लेक्चर में, हमने पेरेंट लिए थे कौन से, कैपिटल टी, स्मॉल टी, यानी कि टॉल और डार्क। इनका क्या कराया था, क्रॉस कराया। तो सबसे पहले क्या बनाते थे, गैमीट में ये क्या बनाएगा, कैपिटल टी एक, और ये क्या बनाएगा, कैपिटल टी, ये क्या बनाएगा, स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी। ओके, अब देखो क्या बननी है यहाँ पे, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में क्या करते थे, इनका फिर इनका ये सब चीजें कराते थे। अब देखो, अगर इन चीजों से क्रॉस से बचना है तो अब इस मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं आप। कैसे, जितने, अब ये हमने मान लिया हमारा हो गया, मेल मानो चाहे फीमेल मानो, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये मेल मान लिया और ये बाद वाला हमने मान लिया फीमेल, कोई दिक्कत। अब तुम्हें इसे फीमेल मानना, इसे फीमेल मान लो, इसे मेल मानना, इसे मेल मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, मेल के गैमीट और फीमेल के गैमीट ये वन साइड रखे जाएंगे। अगर हम यहाँ पे मेल ले रहे हैं तो ये मेल वाले जो है वो यहाँ रख देंगे। अगर हम फीमेल यहाँ पे लेते, यहाँ पे अगर मान लो हम फीमेल ले रहे होते तो हम ये फीमेल वाले यहाँ पे रख देते। क्लियर। अब देखो रखे कैसे जाते हैं इस तरह से। यहाँ पे हमने क्या लिया, मेल में कितने गैमीट बने, 2 बने, कैपिटल टी। तो एक कैपिटल टी इसके आगे लिख देंगे, दूसरा वाला जो है वो इसके आगे लिख देंगे। क्लियर। अब बात की जाए, ऐसे ये कौन सा है, फीमेल का, तो फीमेल में कौन कौन से, स्मॉल टी और स्मॉल टी है, तो एक स्मॉल टी इसके आगे, एक स्मॉल टी इसके आगे, मतलब अलग अलग गए ये, तो हम भी अलग अलग बॉक्स के आगे रखेंगे इन्हें। क्लियर। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, पहले वाले का इसके साथ कराया, मतलब इनका कराएंगे, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्लियर। अब इसका इसके साथ, यानी कि सामने वाले का अब इसके साथ, यानी कि ये अगर आ रहा है इस बॉक्स में, तो एक तो हमें इस बॉक्स का लिखना है और दूसरा जो उसके ऊपर है वो लिखना है। जैसे इस बॉक्स का कैपिटल टी आ रहा था, कैपिटल टी लिख दिया। अब इसका कैपिटल टी आ रहा है, कैपिटल टी दोनों का हमने रख दिया। यहाँ पे स्मॉल टी, यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी इसके ऊपर क्या, स्मॉल टी रख दिया। अब ऐसे ही यहाँ पे इसके सामने ये कैपिटल टी रख दिया, कैपिटल टी रख दिया। अब इसके सामने क्या आया, स्मॉल टी, और इसके सामने भी क्या है, स्मॉल टी। तो देखो, ऑल प्लांट्स आर टॉल, यानी कि चारों कैसे बने, सेम बने, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। यानी यहाँ पे भी तो यही हुआ था, सारे प्लांट्स कैसे थे, टॉल थे, हेटेरोजाइगस। वही रिजल्ट आया, कोई फर्क आया नहीं आया। अब फिर क्या करते थे हम, F1 जनरेशन में हम सेल्फिंग कराते थे, याद है, सेल्फिंग कराते थे इनकी, और फिर सेल्फिंग कराते थे, यानी कि टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, यही कराते थे। तो अब यहाँ पे कैसे गैमीट बनते थे, ये दोनों अलग होते थे, तो एक कैपिटल टी बनता था, फिर एक स्मॉल टी, यहाँ पे भी एक कैपिटल टी, यहाँ पे भी एक स्मॉल टी। अब इसके बाद क्या बनेगी, F2 जनरेशन। तो अब F2 जनरेशन पुनेट स्क्वायर से बनाई है, देख, अगर हम पुनेट स्क्वायर से बनाना चाहें तो ये हो गया हमारा
पुनेट स्क्वायर बन गया भाई। अल्टीमेटली कितनी एलील थी इसके पास भी, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक के पास कितनी है, 2 है। तो बस अगर मान लो यहाँ पे अभी बता देते हैं, जैसे ये है, ये तो अभी इसको पहले बता देते हैं। तो अब यहाँ पे कैसे क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब एक मेल मान लेंगे, मान लिए आपकी इधर मेल ले रहे, चलो इधर फीमेल ले रहे, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इधर मेल ले लिया, तो मेल क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्लियर। फीमेल क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, बस रख दिया। बस ये नहीं करेंगे कि कोई इसका ले लो कोई इसका। अगर आप ये पूरा सेट उठाएंगे, ये पूरा मेल है तो ये पूरा इधर आएगा, फीमेल है तो ये फीमेल पूरी इधर आएगी। बस मिक्स नहीं करना है कि एक किसी का ले लिया एक किसी का ले लिया। अब बस वही इसका वाला दोनों जगह रख दिए, अब इसके रख देंगे। इसका कैपिटल टी है, इसका स्मॉल टी है, फिर यहाँ पे स्मॉल टी है तो स्मॉल टी दोनों जगह रख दिए। अब ऊपर वाले लिख देंगे। अब देखो ये रूल हमने बताया था, कैपिटल हमेशा पहले लिखा जाता, तो स्मॉल टी कैपिटल टी नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल। देखो वही रिजल्ट आया, कैपिटल टी का एक प्लांट, 2 प्लांट आए, कैपिटल टी स्मॉल टी और एक प्लांट स्मॉल टी, यानी सेम रिजल्ट आ रहा है। देखो वही फिनोटाइप की बात की जाए तो ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है और ये लार्ज है। कैसे है वो सब बता चुके हैं। तो यानी कि फिनोटाइप रेशियो में टॉल रेशियो डाल कितना आ जाएगा, वही 3:1। अगर बात की जाए जीनोटाइप में तो कैपिटल टी रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी, बहुत डिटेल बता चुके हैं लास्ट लेक्चर में, स्मॉल टी। अब प्लांट्स के लो कैपिटल टी का एक, कैपिटल टी स्मॉल टी के 2, स्मॉल टी का एक। अल्टीमेटली वही रिजल्ट आया। रिजल्ट में क्या कोई चेंज आया, नहीं आया। यानी ये होता है पुनेट स्क्वायर के थ्रू। अब जैसे डाई हाइब्रिड की बात कर रहे थे, हमने मान लिया क्रॉस कराया AA BB क्रॉस AA BB। अब इसमें कितने कैरेक्टर है, 2 कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर ये डाई हाइब्रिड है। तो हमने देखो अब इसमें जितनी अलील होगी, अल्टीमेटली हमने कहा था इसमें देखो 4 अलील हो जाती है, तो 4 अलील हो गई तो 4 बॉक्स बने थे। अब अल्टीमेटली ये चारों बात में अलग अलग होगी, ए अलग हो जाएगा, कैपिटल ए अलग, फिर कैपिटल बी अलग, फिर कैपिटल बी अलग। तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया जाता है कैपिटल ए कैपिटल बी, ये अलग होंगी चारों। ये क्या बनाएंगे, ए स्मॉल बी, क्योंकि हमने बताया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जब भी गैमेट बनेगा तो सब कुछ अलग अलग हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी। अल्टीमेटली इनका फ्यूजन का, इनका क्या करते जाएंगे, इनका फिर इसका इस तरह से, फिर इसका इस तरह से। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पुनेट स्क्वायर। और पता है बातों बातों में हम पूरा पढ़ा गए हैं जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि उसका भी लॉ नहीं बताया, लेकिन जो उसके अंदर क्रॉस है डाई हाइब्रिड, वो पूरा एक तरह से बता दिया है। ऐसा ही तो टेबल बनती है। अगर कभी पढ़ा हो तो, नहीं पढ़ा है तो डाई हाइब्रिड क्रॉस दोबारा पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये तो चीजें हो गई पुनेट स्क्वायर की, यानी कि पुनेट स्क्वायर से हम कैलकुलेशन देखो हमारी इजी हो गई। कहाँ हम ये सब चीजें बना रहे थे क्रॉस रॉस, तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हुआ, स्क्वायर बनाया हमने गैमीट रख के, हमें सीधे पता चल गया। अब हमने क्या किया, इजी करने के लिए अपने आप का, अगर हम चाहते तो ऐसे भी कर लो, नहीं तो इजी हमने क्या किया, दोनों के यहाँ पे कैपिटल टी है तो दोनों के आगे कैपिटल टी रख दिया, फिर ऊपर वाले का उठा के रख दिया। यहाँ पे कैपिटल टी था तो यहाँ पे दोनों के आगे कैपिटल टी रख दिया, ऊपर वाले का उठा के रख दिया। यहाँ पे भी वही किया, यहाँ पे कैपिटल टी दोनों के आगे रख दिया, फिर ऊपर वाले कैपिटल टी उठा के रख दिया, स्मॉल टी उठा के रख दिया। यहाँ पे वही किया, स्मॉल टी रख दिया, फिर कैपिटल उठा के रख दिया, फिर स्मॉल उठा के रख दिया। कोई दिक्कत है, पुनेट स्क्वायर इजी चीज है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो अब पुनेट स्क्वायर वाला टॉपिक क्लियर हो गया। अब नाउ लास्ट टॉपिक मोनो हाइब्रिड क्रॉस में है हमारा टेस्ट क्रॉस। क्या, टेस्ट क्रॉस। देखो एक क्रॉस और होता है बैक क्रॉस, वो सिलेबस में नहीं है, केवल उसके बारे में हम एक लाइन बता दे रहे हैं, ठीक, और लिखाएंगे भी नहीं। बैक क्रॉस क्या होता है कि जो हम प्लांट ले, जिस प्लांट को हम ले रहे हैं उसका बैक मतलब क्या होता है, पीछे। बैक मतलब पीछे, यानी कि पीछे की जनरेशन से किसी से भी अगर उसका क्रॉस करा दिया जाए तो वो क्रॉस क्या कहलाता है, बैक क्रॉस। यानी कि एक प्लांट लिया हमने, उसके पीछे की जनरेशन यानी कि उसके पेरेंट से क्रॉस करा दिया, पेरेंट प्लांट से, तो वो क्रॉस क्या कहलाएगा, बैक क्रॉस। ठीक, अब हमें पढ़ना क्या है अल्टीमेटली सिलेबस में, टेस्ट क्रॉस। तो हम टेस्ट क्रॉस पढ़ेंगे, ठीक। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर कंटिन्यू करते हैं टेस्ट क्रॉस। देखिए अब बात की जाए टेस्ट क्रॉस की, तो पहले से इरेज कर देते हैं, अब फिर टेस्ट क्रॉस की बात करी जाए। तो बैक क्रॉस सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमने इसको क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया। जैसे बाई चांस कोई क्वेश्चन लगा उसमें मिल जाए बैक क्रॉस, ठीक।
देखो टेस्ट क्रॉस की अगर बात की जाए तो नाम में क्या आ रहा है, टेस्ट, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं किसी चीज का। टेस्ट मतलब पता लगाना। ओके, अब टेस्ट क्रॉस की अगर बात की जाए तो टेस्ट क्रॉस में हम करते क्या है, तो ये चीजें देखने के लिए हम क्या करें, पहले से थोड़ा को समझ लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट कैसे क्या है। ठीक, तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, टेस्ट क्रॉस। अभी इसकी डेफिनेशन कुछ नहीं दिखा रहे, पहले समझ लेते हैं। मान लिया हमने इसको, देखो थोड़ी सी इसकी कुछ चीजें हमने एक्सप्लेन की थी जब हमने पढ़ाया था सेकंड लेक्चर बेसिक वाला, डेफिनेशन वाला। तो हमने एक चीज बताई थी कि रिसेसिव का जीनोटाइप हमेशा हमें पता होता है, लेकिन हमें डोमिनेंट का नहीं पता होता, अगर ये वर्ड वहां पे पढ़ा। चलो इस चीज को एक्सप्लेन कर देते हैं एक बार दोबारा से। अगर बात की जाए, हम दो क्रॉस करा रहे हैं, मेंडल की बात कर रहे हैं, ठीक। मेंडल हमेशा जब भी क्रॉस कराते थे तो वो क्या करते थे, एक कैपिटल टी लेते थे। अल्टीमेटली उन्हें ये क्या पता था, कैपिटल टी क्या पता था, एक वो लेते थे टॉल प्लांट और एक लेते थे डॉर्फ प्लांट। अब उन्हें कैसे पता कि इसका जीनोटाइप ये है, इसका जीनोटाइप ये है। भाई टॉल अगर हमने अभी तक पढ़ा है तो उसमें टॉल कैपिटल टी भी टॉल है, और कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल, दोनों टॉल है भाई, डोमिनेंस कर रहा है। डॉर्फ की बात की जाए तो डॉर्फ में तो केवल स्मॉल टी आया था। अच्छा, अब कहा जाता है डॉर्फ का जीनोटाइप हमें हमेशा पता होता है, क्यों? देखो एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। इस बाई डॉर्फ है, ठीक है, छोटा वाला है, यानी कि रिसेसिव कैरेक्टर है। तो रिसेसिव है तो डोमिनेंट वाला अलील तो होना ही नहीं, क्योंकि अगर डोमिनेंट वाला अलील होता तो भाई वो शो कर जाता, अपना असर शो करता और वो डोमिनेट हो जाता। अब ये हमें पता है फैक्टर्स अकर्स इन पेयर, यानी कि दो होंगे। अब हमने सोचा अगर भाई तुम डॉर्फ हो तो तुम्हारे पास अलील, तुम्हारे पास हाइट की बात हो रही, तो अलील हो कौन कौन से सकते थे, कैपिटल टी या स्मॉल टी। लेकिन अगर तुम डॉर्फ हो तो तुम्हारे पास कैपिटल टी तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर कैपिटल टी होगा तो तुम लंबे हो जाओगे भाई, टॉल हो जाओगे। तो यानी कि तुम्हारे पास ये तो नहीं हो सकता। अब बचा ये पेयर में होने चाहिए, तो दोनों कैसे होंगे, तुम दोनों मतलब स्मॉल टी ही होगे, क्योंकि अगर एक भी कैपिटल टी हुआ तो तुम लंबे हो जाओगे, और होने तुम कैसे हो, छोटे। तो यानी कि दोनों कैसे होंगे, स्मॉल टी। तो ये हमें ये तो पता चल जाता है कि डॉर्फ का जीनोटाइप क्या है। तो अल्टीमेटली मेंडल के अब आगे दिक्कत आती थी भाई, मेंडल को क्या पता क्रॉस कराना शुरू करना है भाई, ये वाला लिया था जो हमने टॉल लिया पता नहीं कौन सा हो। तो अल्टीमेटली एक तो देखो पता है कि मेंडल कहते हैं कि दोनों में मतलब डोमिनेट हो रहा है, तो मतलब एक तो सेम आ रहा है दोनों में, यानी कि वो मेंडल कहते हैं कि कैपिटल टी तो दोनों में सेम है, देखो कैपिटल टी दोनों में सेम है। तो अब अल्टीमेटली मेंडल के आगे दिक्कत क्या आती थी कि मेंडल कहते थे कि हम जो क्रॉस करा रहे हैं, एक तो कैपिटल टी है, दूसरा हमें नहीं पता, और लेकिन हम डार्क वाले के साथ करा रहे हैं, ठीक है। तो हमें इसका जीनोटाइप पता करना है, क्या होगा टॉल वाले का। तो मेंडल कहते हैं तो यही चीज अब हम कैसे पता करें, यहाँ पे स्मॉल टी भी हो सकता है, यहाँ पे कैपिटल टी भी हो सकता है, तो यही चीज पता करनी। तो टेस्ट क्रॉस था क्या, अब यहीं से अगर समझा जाए तो इसमें क्या करते थे हम, जीनोटाइप कैलकुलेट करते थे, जीनोटाइप पता करते थे एक प्लांट का, और क्रॉस किससे कराते थे, हम रिसेसिव से कराते थे। किससे, रिसेसिव। यानी कि इन दिस हम क्या कह सकते हैं, इन दिस क्रॉस वी फाइंड द जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट प्लांट, ऑफ डोमिनेंट करेक्टर प्लांट को, डोमिनेंट करेक्टर प्लांट by क्रॉस इट विद, क्रॉस कराएंगे किसके साथ, क्रॉस इट विद रिसेसिव प्लांट। यानी कि अल्टीमेटली हम क्या करते थे, क्रॉस कराते थे रिसेसिव प्लांट के साथ। यही तो कराया, देखो कि हम जीनोटाइप पता कर रहे हैं डोमिनेंट वाले का बाई क्रॉस करा रहे किससे, रिसेसिव वाले से। क्लियर। तो अल्टीमेटली अब यहां पे हम चीजें समझना शुरू करते हैं। हम तो हाइट के साथ समझेंगे, फिर एक बुक में दिया है कलर के साथ, तो कलर के साथ भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं सबसे पहले हाइट के साथ। तो देखिए अगर एक एग्जांपल यूज किया जाए, जैसे हमने कहा कि हमारे पास हमने टॉल लिया है और डॉर्फ लिया है, तो अब हमें टॉल कौन सा हो सकता है, कैपिटल टी भी, और स्मॉल टी भी, और डॉर्फ तो लेकिन फिक्स है कि स्मॉल टी होगा। अब आते हैं मेंडल, कौन आए, मेंडल कहते हैं भाई ठीक है हम टॉल ले रहे हैं, तो हमें एक तो पता है कैपिटल टी है, लेकिन दूसरा नहीं पता है क्या है।
लेकिन डॉर्फ के साथ हमें 15 है। ठीक है, तो अब मेंडल कहते हैं भाई इसको हम क्या करते हैं, दो केस मान के सॉल्व कर लेते हैं। एक केस में हम ले रहे हैं कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, दूसरा रिजल्ट ले रहे हैं यहाँ पे देखो यहाँ पे दोनों कैपिटल ले लिए, तो एक तो कैपिटल टी है और दूसरा हमने क्या मान लिया स्मॉल टी। इन दोनों के क्या करा दें क्रॉस, इन दोनों का क्या कराया क्रॉस। तो अब देखो यहां से चीजें आसान है, गैमीट बनाओ। गैमीट क्या बनेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, 4 गैमीट बनेंगे। ऐसे यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। देखो अब पुनेट स्क्वायर देखो कितने इजीली पुनेट स्क्वायर बना दो। अच्छा 2 है तो 2 के पेयर बना दो, मतलब तो एक स्क्वायर ये बनेगा ऐसे, क्योंकि 2 ही तो है। एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी कि एक करेक्टर, यानी कि एक करेक्टर में 2 अलील, तो 2 बॉक्स होने चाहिए। यहाँ पे भी कितने होंगे 2 बॉक्स। क्लियर, अब इसे मेल मान लो, तो अगर इसे मेल मान लेंगे तो कैपिटल टी अब इधर मेल लिख ले रहे हैं। चलो तो कैपिटल टी है, एक कैपिटल टी इसके आगे, एक कैपिटल टी इसके आगे, एक स्मॉल टी तो एक स्मॉल टी इसके आगे, एक स्मॉल टी इसके आगे। ऐसे यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। आप क्या करेंगे रिजल्ट बना देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला है तो ये वाला इसके आगे रख दो, फिर इसके आगे क्या, अब देखो कैपिटल लेटर हमेशा पहले लिखा जाता, तो कैपिटल टी तो इसके आगे क्या आ जाएगा कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल हमेशा पहले। रिजल्ट क्या आया, ऑल प्लांट्स आर टॉल। क्या आया, ऑल प्लांट्स आर टॉल। केवल अभी मेंडल की तरह सोच रहे हैं, अभी हम सीधे रिजल्ट नहीं बता रहे। अब यहाँ पे भी करें तो स्मॉल टी हमने रख दिया। अब यहाँ कैपिटल टी, वो तो कैपिटल टी तो पहले आएगा, फिर स्मॉल टी तो कोई दिक्कत ही नहीं। स्मॉल, अब देखो ये स्मॉल टी फिर रख दिया। अब ऊपर वाला कैपिटल है तो कैपिटल पहले आएगा, नीचे से कोई दिक्कत नहीं। ओके क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या आया, तुम कैसे हो टॉल, तुम भी टॉल, तुम दोनों डार्क हो, ये भी डार्क और ये भी डार्क, यानी रिजल्ट क्या आया 50% टॉल 50%। 50% टॉल और 50% डार्क। अब बात की जाए 50% टॉल और 50% डार्क की, तो देखो अगर प्लांट्स की बात की जाए यहाँ पे दोनों अल्टीमेटली सारे टॉल आए, तो सारे टॉल कैसे आए, जैसे मान लो अब यहाँ पे कोई ना कोई डोमिनेट, क्योंकि यहाँ पे क्या था रिसेसिव वाले करेक्टर लिया था, लेकिन ये तो दिखाई नहीं है इनमें किसी में, तो यानी कि क्या है कि इसके पास दोनों टॉल होंगे, भाई दोनों कैपिटल होंगे, तभी अल्टीमेटली क्या हो रहा होगा रिप्रेजेंट हो गया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या था कि स्मॉल टी था, लेकिन इस पे कोई यहाँ पे ये क्यों शो हो गया, क्योंकि इसके कोई डोमिनेट कर ही नहीं पाया। अगर ये यहाँ पे कैपिटल टी ही डोमिनेट कर जाता तो ये टॉल हो जाता, लेकिन यहाँ पे स्मॉल टी अल्टीमेटली एक मेल देता है और एक फीमेल देता है, तो फीमेल ने तो मान लो यहाँ पे अगर स्मॉल टी दे दिया तो मेल ने भी तो स्मॉल टी दे दिया, यानी कि इसके पास एक स्मॉल टी है, यानी कि ये हेट्रोजाइगस हो गया। और यहाँ पे क्या है कि एक तो चलो हमने डॉर्फ वाला लिया था, तो एक तो डॉर्फ का है, लेकिन एक तो कहीं और से आ रहा है, तो अल्टीमेटली जब कहीं और से जो आ रहा है वो सारे कैपिटल टी ही तो आ रहे होंगे, तभी तो ये टॉल हो पाए, यानी कि ये कैसा हो जाएगा कैपिटल टी और ये कैपिटल टी स्मॉल टी। इस तरह से मेंडल को पता चला था कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं टेस्ट क्रॉस के थ्रू कौन सा प्लांट टॉल है कौन सा डार्क है। ठीक, ये चीजें क्लियर। अगर ना हो तो एक बार दोबारा से इसको बता दे रहे हैं। देखो क्या हुआ, मेंडल ने देखा ठीक है भाई तुम डॉर्फ हो तो स्मॉल टी, मेंडल ने क्या देखा, मेंडल को स्मॉल टी नहीं दिखा था, मेंडल ने देखा डार्फ है। ओके, तो डार्फ है तो यानी कि स्मॉल टी भाई, और स्मॉल टी है तो हमें ये चीज पता है ये 50%, यानी कि जो वो का अगर बात होती है 50% करेक्टर मम्मी से आते हैं, 50% पापा से आते हैं। जो हम लोगों का डीएनए होता है, जो मिक्सिंग होती है अल्टीमेटली 50% मम्मी से 50% पापा से, तो यानी कि चलो अगर बात की जाए एक हमने डार्क लिया था डार्क प्लांट, तो एक तो स्मॉल टी डार्क वाले ने दिया होगा, लेकिन दूसरा कहां से आया, यानी कि दूसरे वाले के पास भी एक स्मॉल टी था, लेकिन वो कैसा था टॉल, तो यानी कि वो क्या हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि बात की जाए तो इस तरह से मेंडल को पता चला कि अगर डार्क प्लांट आ रहा है तो डार्क प्लांट में यानी कि स्मॉल टी दोनों ने स्मॉल टी दिया है, तो यानी कि उसके पास भी स्मॉल टी होगा तो हेट्रोजाइगस। और अगर यहाँ पे सारे टॉल आ गए तो यानी कि एक तो जो स्मॉल टी था वो तो फीमेल, यानी कि बात करें तो एक डार्क वाले ने दे दिया, लेकिन कोई भी डार्क का करेक्टर शो नहीं हुआ, यानी कि जो दूसरा वाला है उसके पास डार्क का करेक्टर है, उसके पास मतलब डार्क वाला जीन नहीं है, तो यानी कि कैपिटल टी ही है। तो यहाँ से ये चीजें क्लियर हुई थी, और यही अल्टीमेटली क्या बना था
टेस्ट क्रॉस। इस तरह से मेंडल टेस्ट करता था कि कौन सा प्लांट होमोजाइगस है, कौन सा हेटेरोजाइगस है। क्लियर। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, पहले से नोट कर लीजिए। ठीक। अब एक बुक में जो एग्जांपल दिया गया कलर के ऊपर, क्या कलर के ऊपर, देखिए अब मेंडल ने कलर के ऊपर जो एग्जांपल दिया, तो कलर कौन से लिए गए, वायलेट और व्हाइट। देखिए अब यहाँ पे हमने एक्सेप्शन कहा था कि हम लोग जनरली क्या करते हैं, डोमिनेंट वाले का फर्स्ट लेटर लेके हम कैरेक्टर मतलब उसका जीनोटाइप लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है कि रिसेसिव वाले का ले लिया, अब वो जिसका जो मान लिया जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या कहा गया, कैपिटल डब्ल्यू और यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू। अब ये वायलेट उन्हें क्या पता, अब ठीक है, तो ये कैसा हो गया, डोमिनेंट वाली के लिए होगी और ये रिसेसिव वाले के लिए होगी। तो ये क्लियर है, ये रफली अपना ने बता दिया, इसको नोट कर लेना। अब बात की जाए वायलेट में क्या हो सकता है, तो वायलेट कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, वो देखिए यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल डब्ल्यू में बहुत क्लियर कर रखिएगा, क्योंकि डब्ल्यू बहुत लोगों का तो सेम हो जाता है। तो कैपिटल डब्ल्यू भी हो सकता है, ये भी वायलेट है, और कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये दोनों वायलेट, लेकिन व्हाइट की बात की जाए तो ये तो रिसेसिव है, तो यानी कि स्मॉल डब्ल्यू। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर। अब बात की जाए मेंडल के नजरिए से, मेंडल क्रॉस कराते हैं, तो मेंडल ने क्या किया, अब कहते हैं हम वायलेट ले रहे हैं, तो वायलेट उन्हें क्या पता होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस, तो मेंडल कहते हैं एक तो होमो, अगर डोमिनेंट है तो एक तो कैपिटल डब्ल्यू होना ही होना है, क्योंकि अगर डोमिनेंट कैरेक्टर आ रहा है तो डोमिनेंट एलील एक तो एक होनी होगी। रिसेसिव वाली हमें हमेशा पता होती, व्हाइट यानी व्हाइट लिया तो स्मॉल डब्ल्यू ओके। तो यहाँ पे भी दो केस बनेंगे वैसे ही, यहाँ पे एक जगह तो कैपिटल डब्ल्यू हो सकता है और एक जगह स्मॉल डब्ल्यू, तो यानी कि एक जगह क्या है, कैपिटल डब्ल्यू क्रॉस स्मॉल डब्ल्यू, और एक जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू क्रॉस स्मॉल डब्ल्यू। क्लियर। अल्टीमेटली दोनों क्रॉस कराएंगे, पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। अब गैमीट बनाएंगे तो ये क्या बनाएगा, कैपिटल डब्ल्यू एक, ये स्मॉल डब्ल्यू और ये स्मॉल डब्ल्यू। तो देखो स्मॉल डब्ल्यू को हम डिफरेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा गोल कर दे रहे हैं और ये वाला सीधा कर दे रहे हैं। तो आप देखो एक कैपिटल डब्ल्यू यहां आया, एक कैपिटल डब्ल्यू यहां आया। अब स्मॉल डब्ल्यू, तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, फिर यहाँ पे भी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। अब ये थोड़ा सा फिलिंग करने की कोशिश करिए, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, यानी कि ऑल आर कैसे आएगा वायलेट। अब देखो अगर सारे वायलेट हैं तो मेंडल कहता अगर सारे वायलेट हो, ठीक है, तो तुम में रिसेसिव वाला तो शो करेक्टर हुआ नहीं, यानी कि व्हाइट तो कोई आया नहीं। तो मेंडल कहता कि हमने एक तो डार्क वाला लिया ही था, स्मॉल डब्ल्यू व्हाइट फ्लावर लिया था, और व्हाइट करेक्टर शो नहीं हुआ है। 50% करेक्टर एक देगा, 50% एक देगा, तो यानी कि ठीक है, इनके पास मान लो इसे मेल कह दिया और इसे फीमेल कह दिया, तो मान लो फीमेल ने स्मॉल डब्ल्यू सबको दिया ही होगा, 50% वो देगी, तो यानी कि 50% यानी कि ये किसने दे दिया, फीमेल ने, ये किसने दे दिया, फीमेल ने। अब मेल ने भी 50% दिया होगा। अगर मेल स्मॉल डब्ल्यू दे देता तो सारे, अगर मेल के पास मेल इन्हें स्मॉल डब्ल्यू देगा तो वो फ्लावर कैसा हो जाता, व्हाइट हो जाता, लेकिन एक भी फ्लावर व्हाइट नहीं आया, सारे वायलेट आया है, यानी कि मेल ने क्या दिया, कैपिटल डब्ल्यू, यानी कि मेल के पास केवल कैपिटल डब्ल्यू होगा तभी तो वो कैपिटल डब्ल्यू दे पाएगा। अगर स्मॉल डब्ल्यू एक भी होता तो कहीं ना कहीं तो आ जाता, लेकिन नहीं आया। तो यानी कि यहां से पता चला कि नहीं, जो दोनों वाली होंगे मेल वाले के पास वो कैसे होंगे, कैपिटल डब्ल्यू। अब आइए ये वाला क्रॉस देखा जाए। अब इसके गैमीट अगर हम बात की जाए तो इसमें क्या है, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। अब इसका बनाया जाए तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। अब मेंडल का इतना अच्छा, ये वायलेट, ये भी वायलेट, ये व्हाइट है और ये व्हाइट है। मेंडल कहता है यहाँ व्हाइट है, यानी कि व्हाइट का मतलब भाई व्हाइट आ गए तो तुम दोनों तुम्हारे पास कैसे हो गए, स्मॉल डब्ल्यू, एक मेल ने दिया होगा, एक फीमेल ने दिया होगा, वन इज मेल एंड अनदर इज फ्रॉम फीमेल। अब अगर एक मेल से जो आया वो भी यानी कि स्मॉल डब्ल्यू, यानी कि इसके पास भाई एक तो स्मॉल डब्ल्यू होना ही होना है, तो एक तो भाई अल्टीमेटली यही तो हमें पता करना था कि एक जो है लास्ट वाला वो स्मॉल डब्ल्यू है या कैपिटल डब्ल्यू है। तो ठीक है, यहां से हमें पता चल गया। अब भाई ये कैसा था, अगर सारे स्मॉल डब्ल्यू आ जाते तो हम ये कह देते कि इसके पास होगा ही नहीं,
लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि हमें एक तो पता है कैपिटल डब्ल्यू। तो अल्टीमेटली क्या आया, 50% वायलेट और 50% व्हाइट। अब अगर यहां पे देख लो, अगर इसको यहां पे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे, एक क्या है कैपिटल डब्ल्यू, एक स्मॉल डब्ल्यू। ये तो हमें पता है ये किससे आया है, वन इज फ्रॉम, ये लास्ट वन इज फ्रॉम फीमेल, ठीक। अच्छा वहां पे मेल माना है, अच्छा यहां दोनों मेल कर दिए, गलत हो जाएगा भाई, मेल फीमेल, तो ये हो गया फीमेल से हमने मान लिया। तो भाई ये तो फिक्स है, मेल ने दिया होगा, तो मेल के पास एक तो कैपिटल डब्ल्यू था, तो क्या पता किसी और में स्मॉल डब्ल्यू, लेकिन किसी में स्मॉल डब्ल्यू नहीं है, सब में मेल ने क्या दिया, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू। तो यानी कि मेल कैसा होगा, होमोजाइगस टॉल हो गया, और ये हेटेरोजाइगस। तो यानी कि इस एक्सपेरिमेंट से, टेस्ट क्रॉस से हम क्या पता करते हैं कि कौन बात की जाए, कौन होमोजाइगस है, कौन हेटेरोजाइगस। यानी कि इसमें हम क्या पता करते हैं, यानी कि वी फाइंड द जीनोटाइप इन दिस, वी फाइंड जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट प्लांट। अल्टीमेटली हम यही तो पता किया हमने। क्लियर, उम्मीद करते हैं टेस्ट क्रॉस क्लियर हो गया होगा, बैक क्रॉस सिलेबस में है नहीं, पुनेट स्क्वायर भी क्लियर हो गया होगा, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस का उम्मीद करते हैं पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, रिजल्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अच्छा इसमें बात कर ली जाए तो इसमें तो कोई रेशियो बनना ही नहीं है, क्योंकि सारे कैसे हैं, व्हाइट, वो सारे वायलेट। अब इसमें अगर बात कर ली जाए तो 50% 50%, यानी कि दोनों का 50-50 है, तो अल्टीमेटली रेशियो क्या आएगा, 1:1, यानी कि वायलेट और व्हाइट का रेशियो क्या होगा, 1:1। उम्मीद करते हैं ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी, इसको एक बार नोट कर लीजिए। इसमें हम क्या करेंगे, साइड में एनसीईआरटी के पिक और लगा देंगे जिसमें डायग्राम बना हुआ है, तो अल्टीमेटली वहां से चीजें और क्लियर हो जाएंगी। इसको देख लीजिए, ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन कर देंगे। उम्मीद करते हैं ये सब चीजें क्लियर, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ओके, थैंक यू।